नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अपरा एकादशी व्रत कथा और व्रत विधि। दोस्तों, अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य अपार धन को प्राप्त करता है। साथ ही वह यह एकादशी यश को प्रदान करने वाली एकादशी भी मानी जाती है। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के महात्म्य के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा, तब श्री भगवान ने कहा कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही जो मनुष्य अपने भूतकाल और वर्तमान के पापों से डरता है, उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता भद्रकाली प्रकट हुई थी। अपरा एकादशी के व्रत से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही मनुष्य ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करने से आदि लगने वाले पाप हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत में भगवान श्री विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य और श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। इस व्रत में चावल और तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी से पत्ते ना तोड़े। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर श्रवण करें। इस दिन व्रत रखने से बड़ा पापी भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए इस व्रत को विधि पूर्वक धारण अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत कथा। प्रचलित व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।